शक्ति, मोदी की भक्ति। चीन की चौखट, हिंद की आहट। वो अपने गांव में पहुंच रहे हैं, उनको बहुत खुशी है कि आज हमारे मतलब क्षेत्र में रोड पहुंची हुई है और हम मोदी जी का तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं कि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि वो आगे की सोच के ही काम करते हैं। पूरी शासन प्रशासन लगी है यहाँ पे और मोदी जी के आने से यहाँ पे पर्यटन तो बढ़ना ही है, साथ में साथ वो देश के अंतिम बॉर्डर में भी पहुँचेंगे ताकि वो देख सकें कि यहाँ पे कैसे रहते हैं लोग बाग और कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ दौरा होने वाला है। हमने सोचा कि वो स्थान आखिर कैसा होगा, आदि कैलाश जहाँ भगवान कैलाश विराजते हैं। शिव की धाम, पीएम का प्रणाम। पीएम नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को इसी रास्ते से होते हुए पार्वती मंदिर को गुजरेंगे। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को यहाँ पर बनाया जा रहा है। पैदल ये रास्ता है, काफ़ी सकरा है, तकरीबन 400 मीटर का ये रास्ता है। तो 400 मीटर के इस पैदल ट्रैक को पार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पार्वती मंदिर पर पहुंचेंगे। आदि कैलाश में पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां पर एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर मौजूद पवित्र आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन भी करेंगे, यहां ध्यान भी लगाएंगे। पीएम मोदी का यह दौरा इस मायने में भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पहुंचेंगे। आदि कैलाश 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर जलिंगम कोंग नाम की जगह पर यह आदि कैलाश मौजूद है। यह जगह सीमा के पास अंतिम भारतीय क्षेत्र में है। यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद चीन की सीमा भी शुरू हो जाती है। न्यूज 18 की टीम आदि कैलाश पहुंची और आपको आगे दिखाएंगे इस दुर्गम लेकिन प्राकृतिक रूप से भव्य और पवित्र जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी अपने आराध्य शिव के दर्शन के लिए उनके सबसे खास धाम आदि कैलाश में दर्शन करेंगे। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी आदि कैलाश पहुंचेंगे और न सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन करेंगे बल्कि ये एक तरह से पूरी दुनिया को संदेश होगा कि चीन की चौखट तक नए भारत की दस्तक हो रही है। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के जोलिंगकांग में इंडो चाइना बॉर्डर के बेहद करीब आदि कैलाश धाम में दर्शन करेंगे। आसमान को छूते पहाड़, दुर्गम रास्ते और हांड कपा देने वाले ठंड के बीच मौजूद आदि कैलाश धाम तक न्यूज 18 की टीम पहुंची। ठीक उसी जगह जहां से पीएम मोदी न सिर्फ शिव की भक्ति का संदेश देंगे बल्कि भारत की ताकत से दुनिया का परिचय भी कराएंगे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आदि कैलाश का सफर बॉर्डर तहसील मुख्यालय से शुरू होता है। यहां पहुंचने के लिए पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर का सफर तय करना होता है। धारचूला के 30 किलोमीटर की दूरी तय कर तवा घाट पहुंचा जा सकता है। 35 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये रास्ता थोड़ा और कठिन हो जाता है। धारचूला से 35 किलोमीटर का कठिन सफर तय करके अभी हम लोग पहुंचे हैं तवा घाट में। तवा घाट वो इलाका है जो ब्यास और धारमा घाटी को आप बांटता है। अगर आप देखेंगे ठीक मेरे दाएं हाथ की ओर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है धारमा घाटी को। धारमा घाटी में ही विश्व प्रसिद्ध नारायण आश्रम मौजूद है। अगर आप देखेंगे ठीक मेरे पीछे ये जो पुल है ये हमें जोड़ेगा आदि कैलाश से। तकरीबन यहाँ से 85 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग पहुंचेंगे 15,000 फीट की हाइट पे। तवा घाट व्यास और धारमा घाटी को बांटता है। धारमा घाटी में नारायण आश्रम मौजूद है तो व्यास घाटी में आदि कैलाश मौजूद है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले नारायण आश्रम में आना चाहते थे। 1987 में पीएम मोदी ने एक आम इंसान की तरह इन इलाकों में काफी वक्त गुजारा है और मानसरोवर यात्रा भी की थी। व्यास घाटी को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड काली नदी के किनारे से गुजरती है। इस इलाके में काला पानी तक
काली नदी ही दोनों देशों के बीच सीमा रेखा भी तय करती है। भारत ने काली नदी के किनारे आदि कैलाश और लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क को साल 2020 में ही तैयार कर लिया था। 10,000 फीट की ऊंचाई पे बसा छियाले एक सामरिक नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस इलाके में ITBP, SSB और सेना के जवान तैनात रहते हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस इलाके से आगे जाने के लिए इनर लाइन पास की जरूरत पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1988 में PM नरेंद्र मोदी ने भी इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा की थी और सबसे बड़ी बात है कि PM ने ये यात्रा पैदल की थी। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए छियालेख के बाद गबियांग पार करते हुए गूंजी पहुंचा जाता है। गूंजी चीन और नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम है। यहाँ साल भर सेना, ITBP और SSB की तैनाती रहती है। गूंजी से एक रास्ता चीन के करीब लिपुलेख बॉर्डर तक तो वही दूसरा रास्ता नाबी और कूटी होते हुए आदि कैलाश तक जाता है। यहाँ लोगों को उम्मीद है कि PM नरेंद्र मोदी के आने से जहाँ बॉर्डर इलाके का कायाकल्प होगा, वहीं धार्मिक पर्यटन के रूप में ये इलाका एक अलग पहचान हासिल करेगा। यहाँ मोदी जी आएंगे तो काफी टूरिज्म काफी बढ़ेगी और 5 धाम घोषित करने की उनकी आशंका है, बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं। बढ़ जाएंगे यात्रा, इतनी यात्रा बढ़ जाएगी और यहाँ गाँव वालों को, होम स्टे वालों को रोजगार मिल जाएगा। PM पहली बार हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो मतलब आफ्टर कोविड तो यहाँ पे डेवलपमेंट के काफ़ी और टूरिज्म बहुत बड़ा है। लेकिन जब PM जी यहाँ आ जाएंगे तो मतलब आने वाले हैं करके भी बहुत टूरिस्ट लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं। जिला प्रशासन है, इसके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दौरे के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो भी आवश्यक समुचित तैयारियाँ की जा रही हैं। इसके क्रम में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। हेलीपैड से PM सर ऊपर मंदिर, पार्वती मंदिर जाके पूजा अर्चना करने का प्रोग्राम है। उसके संबंध में जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। PM मोदी जोलिंगकांग में करीब 1 घंटा रुकेंगे। चाइना बॉर्डर के करीब बसे जोलिंगकांग में PM सेना और ITBP के जवानों से रूबरू होंगे। यही नहीं, गूंजी, नाबी और कूटी के ग्रामीणों से भी PM मोदी संवाद करेंगे। PM मोदी यहाँ पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही पार्वती मंदिर में तपस्या भी करेंगे। कैलाश मानसरोवर के दर्शनों के लिए भले ही भारत के लोगों को चीन पर निर्भर रहना पड़ता हो, लेकिन अभी हम लोग मौजूद हैं भारत के अपने कैलाश पर्वत पर, जो भारत की सरजमी पे मौजूद है। आदि कैलाश नाम से जिसे जाना जाता है। एक तरीके से कैलाश पर्वत के प्रतिरूप के रूप में भी इसे जानते हैं। और ये जो पार्वती झील है, इसे मानसरोवर झील के प्रतिरूप में माना जाता है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस इलाके को कैलाश मानसरोवर यात्रा के विकल्प के रूप में पेश करने जा रही है। यही वजह है कि PM नरेंद्र मोदी भी इस इलाके में आ रहे हैं, ताकि इस इलाके को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, जोलिंगकांग, पिथौरागढ़। मुरादाबाद में एक ऐसी रियल लाइफ घटना सामने आई है जो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। तालाब में मछली पकड़ने के लिए गए 3 लोगों को लाखों रुपए से भरा हुआ थैला मिलता है। पैसा मिलने की खुशी और इसे छिपाने की कोशिश में वो ऐसी बेवकूफी कर देते हैं कि अब थाना पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। मुश्किल से गुजर बसर करने वाले शख्स को नोटों से भरा थैला मिल जाए, ऐसा या तो फिल्मों में होता है या फिर किसी फैंटेसी नॉवल की कहानी में, जहां किरदार को अचानक ढेर सारा पैसा मिलता है और तंगहाली की मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मुरादाबाद में ऐसा एक रियल लाइफ किस्सा सामने आया है, जहां 3 दोस्तों की जिंदगी अनोखा मोड़ ले लेती है। पैसा आता है और फिर उनका लालच और बेवकूफी उन्हें पुलिस के चक्कर में डाल देता है। मामला ये था, वहाँ थैली थी घाट में पड़ी हुई, हम मच्छी मारने गए थे तो शंकर भाई को थैली दिखाई दी थी। तो शंकर भाई ने उठा कर देखे नकली है क्या असली है, तो वो असली निकले। वो जले हुए भी थे और फटे हुए भी थे, धुले हुए भी थे वो। फिर उसे क्या करा? तो शंकर भाई ने उठा लिए, मैंने भी उठा लिए और एक जना और हमने उठा लिए। अच्छा, 3 लोगों ने कर लिए? वो 3 लोगों ने बाटे नहीं थे, मगर उठाए थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद में पुलिस आई यहाँ पे उसकी जानकारी लेने? आई थी।
क्या बोली पुलिस? की आप तुम्हें बुलाया था या तुम्हें कोई पकड़ा था? किसी तरह की कोई जानकारी तुमसे? हम आए थे तो हमारी मम्मी से बोले क्या मैं वो आपके यहाँ कोई पैसे मिले थे, हमें सूचना मिली है तो मैं काम कर रहा। दरअसल मुरादाबाद के मझोला इलाके में मछली पकड़ने गए 3 युवकों को तालाब में एक थैली पड़ी मिली। थैली खोलकर देखा तो उसमें 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। तीनों के मन में लालच का लड्डू फूटा और वो पैसा आपस में बांटकर चुपचाप घर चले गए। लेकिन यहाँ एक दिक्कत और थी, पैसा पानी में पड़ा था तो भीग कर खराब हो रहा था। उन्होंने बेवकूफी भरा कदम उठाते हुए पैसा घर की छत पर सुखा दिया। आसपास के लोगों ने छत पर 500 के नोट सूखते देखे तो शक हुआ और इसकी खबर पुलिस को दे दी। ऐसा था, मैं मछली पकड़ने आया था यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। तभी मेरे मोहल्ले के 2 जने आए मेरे पास, बोले बीड़ी पी लो यहाँ बैठ के। मेरे हाथ ये थैली लगी पानी में, समझी। मैंने सोचा नकली नोट है, इस वजह से मैंने उठा के मैं चला गया आगे को, मगर जो मेरे साथ के 2 थे उन्होंने पैसा उठाया इसमें। अब ये हमें ये पता नहीं कि असली थे वो नकली। कम से कम इसकी कीमत होगी 5-6 लाख के आसपास, जिस तरीके से थैली में पैसे थे। कितने रुपए के नोट थे उसमें? 2000 के थे, कोई होंगे 6-7 नोट, वो 10-12 नोट 2000 के, और बाकी 500 के थे। ऐसा था, पुलिस की तो जानकारी मैं शाम को देता हूँ, सुनो मेरी बात, क्योंकि लड़का मेरा पुलिस में है। तो लड़के ने कही थी मैं शाम को आऊँ तब मैं खुद चौकी जाऊँगा, थाने जाऊँगा, सही है। और बाकी जैसा सामान था जो मुझे मिला यहाँ से, वो मैं ऐसे का ऐसे मैंने जमा कर दिया। ये 6 लाख रुपए में से कितने लोगों ने बांट लिए? ये कितने लोग ले गए इसे? 3 जने। पुलिस को खबर मिली तो युवकों के घर जाकर पूछताछ की गई और पूरा मामला खुलता चला गया। इन युवकों के पास से करीब 7 से 8 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। इन नोटों में ज्यादातर 500 के नोट शामिल हैं और गीले होने की वजह से काफी करेंसी खराब भी हो गई है। उधर युवक की माने तो उन्होंने सिर्फ पैसा उठाया था, उन्हें भरोसा नहीं था कि वो किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। अब वो शंकर ना उसे मिले तो थोड़े से नोट, वो बोला मुझसे, बोले देखो असली है नकली। मैंने बताया नकली असली है। तो फिर इसके बाद में उनने जो थैलियाँ पड़ी थी उसमें थैलियाँ में से निकाला, उसके बाद में उठाया उन्होंने साइड में, और जो बचे पूछे रहेगा वो मैंने। हालांकि पुलिस के रडार पर अब वो लोग हैं जिन्होंने ये पैसा तालाब में फेंका था। सवाल यही कि आखिर क्यों इतना सारा पैसा फेंका गया? क्या ये पैसा ब्लैक मनी से जुड़ा है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? हालांकि इन सवालों का जवाब तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में एक मां ने पहले अपने 2 बेटों की कलाई काटकर उनकी हत्या की और फिर अपनी कलाई काटकर जान दे दी। 3 जिंदगियों को खत्म करने वाली इस खौफनाक वारदात में कई पेंच हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। क्या एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को मार सकती है? ऐसा क्या हुआ होगा कि मां ने एक साथ अपने 2 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दी? या फिर दिल्ली के मुनेरका इलाके में हुई एक साथ 3 मौतों के पीछे कोई ऐसा राज है जो वारदात से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है? रविवार को दिल्ली में एक ऐसी खौफनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई कि जिसने भी ये खबर सुनी कांप गया। मुनेरका इलाके में पुलिस को एक घर में 3 डेड बॉडी की खबर मिलती है। पुलिस मुनेरका के ई ब्लॉक में 4थी मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पहुंचती है तो यहाँ 2 बच्चों और उनकी मां की कलाई कटी मिलती है। शुरुआती जांच में माना जाता है कि मां ने पहले अपने 2.5 साल और 4 साल के बच्चों की हत्या की, उसके बाद अपनी भी जान दे दी। लेकिन क्या ये मामला इतना सरल है? आखिर क्या ही वजह थी कि एक मां ने अपने बच्चों के साथ इतनी बेरहमी दिखाई और इतना बड़ा कदम उठा लिया? इन तमाम सवालों के जवाब मरने वाली वर्षा के पिता के बयान में छिपे हैं। अपनी बेटी की शादी नवंबर 2017 में की थी। शादी के अगले दिन ही इनकी सास दहेज के लिए ताड़ित करती रहती थी, बोले तेरे बाप ने क्या दिया है, और उसके बाद से ही परेशान करते थे लोग। और इनके जो है इस पर गजेंद्र शर्मा इनके पति जो है, इनके इतिहास है, मंत्र क्या पता नहीं क्या करते थे।
वर्षा ने बताया था कि ये नारकोटिक्स विभाग में है, ये उसको पता नहीं नशे की क्या चीज देते थे जो वो अपना आपा खो देती थी। वर्षा के पिता ने अपने दामाद और उसकी मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मरने वाली महिला का पति दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के तौर पर तैनात है। वर्षा के पिता का आरोप है कि दामाद जगेंद्र न सिर्फ टोना टटका के चक्कर में रहता है बल्कि एक तांत्रिक के वश में था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जगेंद्र उनकी बेटी को नशीली दवाएं भी देता था, जिसकी वजह से वो कई बार अपना आपा खो देती थी। ये बहुत परेशान रहती थी, इसको पीटते थे ये, और वहाँ से ये बहुत परेशान रहती थी। इसे जो है ये कहते थे कि तू बच्चों को लेकर मर जा और मैं तेरे परिवार को भी बर्बाद कर दूंगा, और क्या नाम है उसके बाद ये मतलब दिल्ली इनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो दिल्ली ले आए लड़की को, यहाँ पर आके उसको तंग करने लगे। फिर मैंने अपने घर पर बुला ली। उसके बाद भी ये उसके बाद फिर ये बोले कुछ नहीं होगा, ये फिर ले आए उसको, फिर तंग किया इन्होंने। इस पूरे मामले में अब एक के बाद एक कई एंगल निकल के सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्या वजह थी वर्षा ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जानलेवा कदम उठाया। तंत्र मंत्र के चक्कर में हुई वारदात, नशीली दवा से वर्षा ने खोया आपा, पति और सास पर आरोपों का सच क्या है, दहेज के लालच में खुदकुशी के लिए उकसाया गया। ये पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने क्या करा है, इनकी साजिश, इनकी मम्मी की और इनकी क्या साजिश है, ये इसने जो लड़की ने ये कदम उठाया। मेरी बेटे की हत्या में लवकुश और इनकी मम्मी की फुल साजिश है हत्या करने में इनकी। वर्षा के परिवार के आरोपों के साथ ये तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों वर्षा ने अपने बच्चों की जान लेकर खुदकुशी कर ली, क्यों अपने जिगर के टुकड़ों को बेरहमी से मार डाला, या फिर इस पूरे कांड के पीछे कुछ और ही कहानी है। तंत्र मंत्र, नशीली दवाएं, कांस्टेबल पति, प्रताड़ित करने वाली सास, दहेज का लालच, या फिर वर्षा का खुद का मानसिक संतुलन। सच्चाई का पता तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अक्टूबर को प्रदर्शन में शामिल होने गए गाड़ियों के काफिले में जिस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उसका ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया है और मेरठ के सरधना से एसपी के विधायक अतुल प्रधान को नोटिस भी जारी कर दिया है। नियम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा कि ये आम बात है, दूसरे दलों के लोग भी किया करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके का नज़ारा देखने को मिला, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया है। मेरठ के सरधना से विधायक है समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान, उनको ये नोटिस जारी किया गया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।